जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्मात् परम परिव्राजकाचार्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भगवद्सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवति उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे श्री कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कल अशोक प्रभु का एक प्रश्न था, शूर वंश। शूर वंश नहीं है प्रभु, देव वंश है। शूर शूर लिखा है, शूर शूर नहीं है, शूर वंश। एक तो ये प्रश्न था, ये तो उसमें लिखा भी है देव वंश, जिसमें ये वसुदेव पैदा होते हैं। जिस वंश में वो है तो वृष्णि वंश, लेकिन उसमें भगवान पैदा होते हैं, इसलिए देव वंश कहा गया उसको। ठीक है जी और प्रभु, धन्यवाद। हाँ, ये तो क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न एक प्रभु का बहुत अच्छा था कि जो मरीचि के 6 पुत्र, वो एक लंबी कहानी है मेरे ख्याल से, जिसमें जिस वजह से उनको श्राप मिला। श्राप ये मिला कि अब तुम्हारा तारण होगा जब देवकी के गर्भ से तुम पैदा होगे और कंस द्वारा मारे जाओगे, तब तुम्हारा यू विल बी डिलीवर्ड। इंग्लिश में भी मैंने पढ़ा, ये ऐसा लिखा अवश्य है। वो एक प्रभु का प्रश्न था, लेकिन प्लीज ये दिमाग में रखिए कि कंस के वजह से उद्धार नहीं हुआ उनका। ये उनको ऐसा, उनको शाप था कि तभी तुम्हारा उद्धार होगा जब तुम देवकी के गर्भ से पैदा होगे, कंस द्वारा मारे जाओगे, तो तुम्हारा उद्धार होगा, यू विल बी डिलीवर्ड। ये था उसमें, समझने की बात है, उसको उस ढंग से समझिए। देहे पंचत्वम आपन्ने देहि कर्म अनुगो अवसः देहांतरम अनुप्राप्य प्राक्तनम त्यजते वपुः। मेरे साथ, देहे पंचत्वम आपन्ने देहे देहे पंचत्वमापन्ने पंचत्वमापन्ने देहि कर्म अनुगो अवसः देहि कर्मानुगो वशः देहांतरम अनुप्राप्य देहान्तरमनुप्राप्य प्राक्तनम त्यजते वपुः। प्राक्तनं त्यजति वपुः। देहे, जब शरीर पंचत्वम आपन्ने 5 तत्वों में बदल जाता है। देही, देहधारी जीव, कर्मानुगः, अपने इस काम कर्मों के फलों का पालन करता हुआ, ये वसुदेव कंस को समझा रहे हैं कि तू देवकी को मत मार, तो उसको ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। अवसह स्वतः देह अंतरम, दूसरा शरीर भौतिक तत्वों से निर्मित ऐसे लोगों का अनुप्राप्त, फल के रूप में प्राप्त करके, प्राक्तनम, पहने वाला, पहले वाला, त्यजते, छोड़ देता है, वपुः, शरीर। यहां पर भी ऐसा लिखा हुआ है, अभी पढ़ते हैं, आपको बताऊंगा। जब यह शरीर मिट्टी बन जाता है जब ये शरीर मिट्टी बन जाता है और फिर से 5 तत्वों में, और और पांच तत्वों में पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश, पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश इसमें परिणित हो जाता है, परिणित हो जाता है, तो शरीर का स्वामी, तो शरीर का स्वामी कौन है? वो आत्मा, जीव। जीव, जीव है ना, स्वामी जी जीव,
जीव 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 का मतलब जीवात्मा स्वतः अपने सकाम कर्मों के अनुसार स्वतः स्वतः अपने अपने सकाम कर्मों के काम अनुसार कर्मों के अनुसार भौतिक तत्वों से बना भौतिक तत्वों से बना बना दूसरा शरीर प्राप्त करता है। दूसरा शरीर दूसरा प्राप्त शरीर करता है। प्राप्त करता है। अगला शरीर प्राप्त होने पर अगला शरीर प्राप्त होने पर होने पर वह वर्तमान शरीर को त्याग देता है। वो वर्तमान वो शरीर को वर्तमान त्याग शरीर देता को है। त्याग देता है। हाँ, यहाँ पर भी आपको मन में प्रश्न आ सकता है क्योंकि वो ऐसा लिखा है का मतलब ऐसा समझने की बात है। अगला शरीर प्राप्त होना, पहले वो प्राप्त हो तब छोड़ेगा नहीं, पहले ही शरीर छोड़ेगा तब दूसरा शरीर प्राप्त मिलेगा। लेकिन लिखा है ऐसा कि अगले शरीर प्राप्त होने पर वह वर्तमान शरीर को त्याग देता है, क्योंकि वो शरीर मिलेगा ही मिलेगा उसको। ये शरीर जब त्यागता है दूसरा शरीर अपने कर्मों के हिसाब से, सकाम कर्म, अगर सकाम कर्म से बधा हुआ नहीं है तो फिर शरीर मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तब सूक्ष्म शरीर है ही नहीं। सूक्ष्म शरीर जो पोटली लेके जाता है, जिससे आपको नया शरीर मिलता है। शरीर कैसा है, आपका चेहरा कैसा है, आपके कान कैसे है, नाक कैसा है, आंख कैसी है, आपके दांत कैसे हैं, आपका रंग कैसा है, ये सब आपके कर्म के हिसाब से मिलता है आपको। तो ये कह रहा है शरीर प्राप्त होने पर वो पहला शरीर छोड़ता है, ऐसा नहीं है। समझ वो लिखा है लेकिन हम समझते हैं मतलब क्या है ये बात, तात्पर्य हरे माता जी। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रीमद् भगवद गीता 2.13 में इसकी पुष्टि हुई है, जिससे आध्यात्मिक ज्ञान का शुभारंभ होता है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस तरह इस शरीर में देहधारी आत्मा बालपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, उसी तरह मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। व्यक्ति या पशु भौतिक देह नहीं होता, प्रत्युत भौतिक देह जीवात्मा का आवरण होता है। श्रीमद् भगवद गीता में शरीर की तुलना वस्त्र से की गई है और विस्तार से बतलाया गया है कि मनुष्य किस प्रकार अपने वस्त्र एक के बाद एक बदलता रहता है। उसी वैदिक ज्ञान की यहाँ पुष्टि हुई है। जीव अर्थात आत्मा निरंतर एक के बाद एक शरीर बदलता रहता है, यहाँ तक कि वर्तमान जीवन में भी शरीर बालकपन से कुमारावस्था, कुमारावस्था से युवावस्था और युवावस्था से वृद्धावस्था में बदलता जाता है। इसी कारण जब शरीर काफी वृद्ध हो जाता है तो जीव इस शरीर को त्याग देता है और प्रकृति के नियमानुसार अपने सकाम कर्मों, इच्छाओं तथा महत्वाकांक्षाओं पर आधारित दूसरा शरीर पाता है। प्रकृति के नियम इस क्रम को नियंत्रित करते हैं। अतः जीव जब तक बहिरंगी भौतिक शक्ति के नियंत्रण में रहता है, तब तक सकाम कर्मों के अनुसार शारीरिक परिवर्तन स्वतः होते रहते हैं। इसीलिए वसुदेव कंस को यह बताना चाह रहे थे कि यदि वह स्त्री को मारने का यह पाप कर्म करता है तो अगले जन्म में उसे भौतिक शरीर तो मिलेगा, किंतु उसे भौतिक अस्तित्व के और कष्ट झेलने होंगे। इस तरह वसुदेव ने कंस को सलाह दी कि वह पाप कर्म न करे। जो व्यक्ति अपने अज्ञान अर्थात तमोगुण के कारण पाप कर्म करता है, उसे निम्नतर शरीर मिलता है। कारणम गुण संगोस्य सद असत योनि जन्मसु। जीवन की लाखों योनियां हैं, तो फिर उच्चतर तथा निम्नतर शरीर क्यों होते हैं? जीव को ये शरीर भौतिक प्रकृति के दूषणों के कारण प्राप्त होते हैं। यदि कोई इस जीवन में तमोगुण तथा पाप कर्मों दुष्कृति से संदूषित हो जाता है, तो अगले जीवन में उसे निश्चय ही कष्टमय शरीर प्राप्त होगा। यह प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियम बद्ध जीव की सन की इच्छाओं के अधीन नहीं होते। अतएव हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम सदैव सत्वगुण के साथ चले और रजोगुण या तमोगुण में लिप्त न हो। रजस्तमो भावः। कामेच्छाएं तथा लोभ जीव को लगातार अज्ञान में रखते हैं और उसे सत्वगुण या शुद्ध सत्वगुण के पद तक पहुंचने से रोकते हैं। मनुष्य को सलाह दी जाती है कि वह शुद्ध सत्वगुण अर्थात भक्ति के पद को प्राप्त हो, क्योंकि तभी वह भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के फल से प्रतिरक्षित रहेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत ही बढ़िया।
इतना बढ़िया तात्पर्य लिखा, आपने पढ़ा, बहुत अच्छा, बहुत कान ही शुद्ध हो गए सुनते सुनते। इतना बढ़िया प्रभुपाद ने इसको तात्पर्य जो दिया है। एक तो ये देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। लेकिन मुह्यति आप अगर भक्ति में बहुत आगे भी बढ़ चुके हैं, अगर घर का कोई प्रिय सदस्य अगर जल्दी चला जाता है तो आपके भी आंसू निकलते हैं। ये मत सोचना कि मेरी भक्ति में कमी रह गई थी इसलिए मैं भावुक हो गया। ये स्वाभाविक है। जिसके साथ आप लंबे टाइम रहते हो, लंबे टाइम आप भौतिक जगत में अगर आप विवाहित हैं, पति पत्नी का होता है, बहुत लंबा टाइम साथ रहते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े होकर इधर उधर हो जाते हैं। बहुत कम भाग्यशाली माँ बाप हैं जो बच्चे के साथ शुरू से रहते हैं। बच्चे के साथ उसके अधीन रह के नहीं, जैसे पहले होता था, शासन उन्हीं का चलता है जब तक वो होते हैं, ऐसे बहुत कम होते हैं। ज्यादातर आजकल ऐसा ही है कि हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं और वो साथ उनका बहुत लंबा, और एक को तो पहले जाना ही है दोनों साथ जाएं, ये बहुत कम होता है, लेकिन 2-4 दिन का अंतर, 10-5 दिन का अंतर, 1-2 महीने का अंतर, ऐसा मैंने देखा है कि एक गया दूसरे का अस्तित्व खत्म हो जाता है, बहुत कम हो जाता है और वो बहुत अकेला हो जाता है दूसरा। ये ये स्वाभाविक है। लेकिन अगर ये भक्ति में है, उसको पता है, वो उसको रोएगा थोड़े टाइम पर, दुखी भी होगा, अपने को संभाल लेगा, क्योंकि उसको पता है देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। ये होना ही था, जिसको जाना ही था एक को पहले, कौन जाए हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारे हाथ में है इस शरीर को गंदगी से बचाना। हम गलत चीज ना खाएं। जैसे मैं आपको कह रहा था, हमको 100 ईयर्स दे दिए भगवान ने, 100 साल जियो, 100 साल का लाइफ हमको कलयुग में दिया है। अब माइनस प्रारब्ध, अगर हमने कुछ गड़बड़ किया है जिससे हमको फल मिले कि ये वाली बीमारी लग जाए या मेरे को, क्योंकि मैंने दूसरे को तकलीफ दिया, तो वो बीमारी मेरे को मेरी उम्र 100 साल नहीं रहने देगी। 10 साल, 20 साल, 30 साल जितने कम करने हैं वो। उसके अलावा आपका खान पान रहन सहन, आपने कहा कि नहीं मैं तो तंबाकू खाऊंगा, मैं तो शराब पीऊंगा, मैं तो सिगरेट पीऊंगा, तो उस हिसाब से आपकी एज माइनस होती जाती है। अदरवाइज हमको भगवान ने 100 साल दिए हैं, कल जियो 100 साल। माइनस में जैसे आपको कह रहा था प्रारब्ध, मैंने कुछ ऐसा काम किया कि मुझे हार्ट की बीमारी लग जाए, और ऐसा काम क्यों? क्योंकि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ जहां माँ बाप को हार्ट की बीमारी है, कि वो काफी चीजों में हेरिडिटरी होता है। जैसे आपका डायबिटीज है, डायबिटीज होना, अगर माँ बाप को डायबिटीज है तो बच्चे को डायबिटीज अवश्य होगी, ज्यादातर, बहुत ज्यादा चांस है। और वो भी अगर फैटी हैं, मोटे हैं माँ बाप, और बच्चा भी मोटा है, तो जरूर ही डायबिटीज होगी उसको। दूसरा, मोटा होना, मोटा होना आपके, मैं एक डॉक्टर को सुन रहा था, हमारे पड़ोस में थे पहले, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, वो बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। तो उनका कहना था कि अगर एक बच्चा मोटा 10 साल का है, मोटा है, उन्होंने बोला आपको पता है उसका हार्ट कितने साल का है? 40 साल। तो मोटापा इतना खतरनाक होता है। और मोटापे से, मोटापा का मतलब चर्बी है, तो चर्बी आपके डायबिटीज के लिए, क्योंकि चर्बी है तो चर्बी आपके लीवर में जाएगी, लीवर फैटी लीवर, तो फिर पैंक्रियाज बहुत कोशिश करता है आपको, ये जिससे पैंक्रियाज ही हमारा शुगर लेवल कंट्रोल करता है,
पैंक्रियाज से जो चीज निकलती है जिससे शुगर कम होता है, पैंक्रियाज थक जाता है, पैंक्रियाज कहता है मैं नहीं कर सकता इतना, तो हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो ये चीज अगर है तो हमको हमारी उम्र उसी हिसाब से कम हो जाती है। नहीं तो आप अगर अपना खान पान सात्विक रहते हैं, सात्विक खाते हैं, तो आपकी उम्र पूरी 100 साल होनी चाहिए, माइनस आपका प्रारब्ध। ये एक तो ये बताते हैं इसमें, प्रभुपाद ने पहले ये बताया। दूसरा, हमारे भौतिक इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं, मन है राजा बनने का या मन है किसी चीज का हेड बनने का, और कर्म है कुत्ते के जैसे, तो अगले जन्म में कुत्ता बनूंगा, स्ट्रीट का जिस चौराहे में भूखते हैं 5-7 कुत्ते, उनमें का उनका हेड बन जाऊंगा मैं। करतूत मेरे बिल्ली के जैसे हैं, बिल्ली बन जाऊंगा। इस टाइप के दूसरे जन्म में, क्योंकि आपके इच्छाएं क्या थी वो भी ध्यान में रखा जाता है, और आपके कर्म ऑफकोर्स जो आपके सूक्ष्म शरीर है। इसलिए अगर हमको इन चीजों से बचना है तो हमको सतोगुण में हमेशा रहना चाहिए, हमेशा। और जब आप सतोगुण में रहेंगे तो आपकी इच्छा प्रमोशन करने की होगी। आप अगर कहीं पर डिप्टी डायरेक्टर हैं भौतिक जगत में, आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं, उसके लिए बहुत आप इच्छुक हैं बनने के, और इसी तरह से अगर आप सतोगुण में हैं, आप इच्छुक होते हैं शुद्ध सत्व में चला जाऊं, बस हो गया। शुद्ध सत्व में चले गए तो आपके प्रकृति के 3 गुण को आपने त्याग दिया, गुणातीत हो गए, तो काम बन गए। ये चीज प्रभुपाद ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। व्रजन तिष्ठन् पद एकेन यथा एव एकेन गच्छति तथा तन् जल जलो एवं, ये भी जलों का एवं पढ़ सकते हैं। यथा तर्ण जलोक एवं देहि कर्म गतिम गतः, मेरे साथ, भ्रजन तिष्ठन् पदय पदय के ना, ऐसे पढ़िए। व्रजन्तिष्ठन् पदैकेन यथैवेकेन गच्छति यथैवैकेन यथैवैकेन गच्छति गच्छति यथा तर्ण जलोक एवं यथा यथा तृणजलौकैवम् तृणजलौकैवम् यथा तर्ण जलोक एवं यथा तृणजलौके तृणजलौकैवम् जलैकैवम् देहि कर्म गतिम गतः। देहि देहि कर्म कर्म गतिं गतिं गतः। गतः। व्रजन, रास्ते पर चलते हुए कोई व्यक्ति तिष्ठन खड़े होकर पदा एकेन, एक पांव पर, यथा जिस तरह, एवं निसंदेह एकेन दूसरे पांव से, गच्छति जाता है, यथा जिस तरह, बहुत बढ़िया, तृण जलों का, तिनके पर बैठा कीड़ा, एवं इसी तरह देही जीव कर्म गतिम सकार्म, कर्म के फल गतः भोगता है। मेरे साथ, जिस तरह रास्ते पर चलते हुए जिस जिस तरह तरह रास्ते रास्ते पर पर चलते चलते हुए हुए मनुष्य अपना एक पांव जमीन पर टेकता है, मनुष्य अपना एक पाँव मनुष्य जमीन पर अपना टेकता एक है पाँव जमीन पर है और फिर दूसरे पांव को उठाता है। और फिर दूसरे और पाँव को फिर उठाता है। दूसरे पाँव को उठाता है। हाँ, आप अपना चलने को याद करिए, एक पांव को आप टेकते हैं, दूसरे को उठाते हैं। और जिस तरह वनस्पति का एक कीड़ा और और जिस जिस तरह वनस्पति का एक कीड़ा वनस्पति का एक कीड़ा पहले एक पत्ती पर बैठता है पहले पहले एक एक पत्ती पर पत्ती पर बैठता है बैठता है और फिर इसे छोड़कर दूसरी पत्ती पर जाता है। और फिर इसे छोड़कर दूसरी जाता पत्ती है। पर जाता है। उसी तरह जब बद्ध जीव उसी तरह जब बद्ध जब जीव बद्ध जीव दूसरे शरीर का आश्रय ग्रहण करता है, दूसरे शरीर का दूसरे आश्रय शरीर ग्रहण का करता है, ग्रहण करता है तब पिछले शरीर को त्याग देता है। तब पिछले शरीर तब को त्याग पिछले देता है। शरीर को त्याग देता है। हाँ, फिर यही बात वहां यहाँ भी आई है, पहले ग्रहण करता फिर त्यागता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मैं कितना बद्ध हूँ। अगर मैं इस भौतिक जगत से बद्ध जीव हूँ तो मुझे पता है
कि मैं क्या बनने वाला हूँ, लग जाता है आपके कर्मों के हिसाब से मैं क्या बनने वाला हूँ, वो दिमाग में आ गया तो इस शरीर को छोड़ के वहां जाता है। ऐसे बात ऐसी है, लेकिन पहले ये शरीर त्यागना है, तब दूसरा शरीर मिलता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, ये विधि है आत्मा द्वारा एक शरीर से दूसरे में देहांतरण की। मृत्यु के समय जीव अपनी मानसिक अवस्था के अनुसार सूक्ष्म शरीर द्वारा, जिसमें मन, बुद्धि तथा अहंकार सम्मिलित है, दूसरे स्थूल शरीर में ले जाया जाता है। जब उच्च अधिकारी ये निश्चित कर देते हैं कि जीव को किस तरह का स्थूल शरीर मिलेगा, तो उसे बाध्य होकर उस शरीर में प्रवेश करना पड़ता है, और इस तरह वो पिछले शरीर को स्वमेव त्याग देता है। जो मंदबुद्धि लोग देहांतर की इस विधि को नहीं समझते, वे मान बैठते हैं कि स्थूल शरीर के समाप्त होते ही जीवन हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। ऐसे लोगों के पास मस्तिष्क होता ही नहीं जिससे देहांतरण की विधि को समझे। संप्रति हरे कृष्ण आंदोलन का काफी विरोध हो रहा है। इसे मस्तिष्क धुलाई आंदोलन बतलाया जाता है, किंतु वास्तविकता यह है कि पाश्चात्य देशों में तथाकथित वैज्ञानिकों, दार्शनिकों तथा अन्य नेताओं के तनिक भी मस्तिष्क नहीं है। हरे कृष्ण आंदोलन ऐसे मूर्ख लोगों की बुद्धि को चेतन करके उन्हें ऊपर उठाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, जिससे वे मानव शरीर का लाभ उठा सके। दुर्भाग्यवश निपट अज्ञान के कारण ही वे हरे कृष्ण आंदोलन को मस्तिष्क धुलाई आंदोलन कहते हैं। वे ये नहीं जानते कि इस भावना मित के बिना इवन मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण करते रहना पड़ता है। अपने शैतानी मस्तिष्क के कारण उन्हें आगे गर्हित जीवन स्वीकार करना होगा, और वे इस भौतिक जगत के बद्ध जीवन से अपने को कभी भी मुक्त नहीं कर पाएंगे। इस श्लोक में आत्मा के देहांतरण की स्पष्ट व्याख्या हुई है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। ये प्रभुपाद सही कह रहे हैं। बहुत ये बाहर क्या कहिए तो इंडिया में भी कहते हैं, वो कहते हैं इस्कॉन वाले काला जादू कर देते हैं। जिसका बच्चा गया इस्कॉन में, चला गया या जाने लगा और घर वालों को कहता है अब मैं लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा, तो घर वाले कहते हैं इसको क्या हो गया। और अगर बच्चा लहसुन प्याज तो कोई बात नहीं, बच्चा सिगरेट पिए तो माँ बाप इतना बुरा नहीं मानते हैं। बच्चा शराब पीने लग गया, मानते हैं, बुरा मानते हैं, इतना नहीं जितना कि अगर वो इस्कॉन में जाने पर कहे कि आप लहसुन प्याज मैं नहीं खाऊंगा, इतना बुरा लगता है उनको। वो कहते हैं उसको जादू कर दिया, काला जादू कर दिया। ये इतना हमारा सोच इतनी गिरी हुई है। अब क्या बाहर वालों को क्या कहें, यहाँ भी ऐसा कहते हैं। अगर बच्चा एक भगवान का भक्त बन रहा है तो माँ बाप पूरी तरह से बंदूक लेके भी चले जाते हैं मंदिरों में। इसलिए इस्कॉन में अब ये कहते हैं पहले अपने घर वालों को बताओ, उनको मनाओ, अगर वो तैयार है तभी तुम ज्वाइन करो, लेकिन आते जाते रहो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इस्कॉन में तो वैसे ही मैन पावर की बहुत कमी होती है किसको टाइम है कोर्ट में लड़ाई करने जाने के लिए। जैसे मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जब जो रेडिएशन एरिया में काम करते हैं, जहाँ मैं अपनी जिंदगी भर काम किया हूँ, उस एरिया में क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर जब कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको कुछ काम नहीं दिए जाते हैं जहाँ रेडिएशन एक्सपोजर का खतरा है। वो काम भी जैसे रेडियोलॉजी में कुछ खास जगह होती हैं जहाँ पर रेडिएशन थोड़ा लगने का खतरा होता है। हालांकि इतना खतरा कभी नहीं होता है उस काम में। और न्यूक्लियर मेडिसिन में, रेडियोथेरेपी में तो बिल्कुल नहीं होता है। न्यूक्लियर मेडिसिन में क्योंकि रेडियो आइसोटोप हैं, वो आपके शरीर में जा सकते हैं, तो बच्चे को ये तो, लेकिन हमारा एक तरीका है, उनको बताते हैं ये काम आप मत करो। उस जगह को रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर जो होता है वो बता देता है कि ये, और आप एक अपने पॉकेट में जो आपके लोअर एब्डोमेन के पास में है जेब, उसमें एक डिटेक्टर रखो और उसको 1 महीने में या 3 महीने में हमको आप दे देना, या डेली भी दे सकते हैं, तो आपको कितना रेडिएशन लगा ये पता लग सकता है। लेकिन जर्मनी में ये करते हुए, जर्मनी एक डेवलप्ड कंट्री है, करते हुए
भी देखिए कुछ परसेंट, जैसे 100 बच्चे पैदा होते हैं, उसमें से 8-10 बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई भी एबनॉर्मलिटी होगी, किसी की नाक टेढ़ी होगी, किसी का कुछ न कुछ एक प्रॉब्लम आती है। इसको कहते हैं जेनेटिक एबनॉर्मलिटी। होता ही होता है। परसेंटेज कहीं 2% है, कहीं 4 है, कहीं 10 है, इससे इतना परसेंट होता है। जर्मनी में जिन जो औरतें प्रेग्नेंट थी, उन्होंने डिपार्टमेंट के ऊपर केस कर दिया, मेरे बच्चे में ये चीज पाई गई है, ये मुझे रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से है। नहीं है, कोर्ट में जाने पर आप प्रूव कर सकते हैं ये डेटा है, साइंटिफिक डेटा, ये गलत है, लेकिन कोर्ट का वकील क्या जानता है कि आपके साइंटिफिक डेटा क्या है। वो क्या पूछता है कि आप ये बताओ रेडिएशन कम था, हाँ कम था, मान लिया मैं, कम रेडिएशन में क्या कोई रिस्क नहीं है? आप ना नहीं कह सकते। कम रेडिएशन मतलब रिस्क कम है, तो कहता है कम रिस्क है, लेकिन रिस्क तो है तो आपके बात को उलट देता है वकील। तो इस तरह से जर्मनी ने क्या किया कि आप अगर प्रेग्नेंट हैं, एक एप्लीकेशन दे दो, आप प्रेग्नेंट हैं, आप रेडिएशन एरिया में आओ ही मत, छुट्टी। जर्मनी में उन्होंने ये रूल बना दिया। उन्होंने कहा हमारे पास टाइम नहीं, हम कोर्ट में लड़ें, इतना टाइम किसके पास है? तो ये ऐसा, तो यहाँ भी ये चीज जो मैं बात कर रहा था, बिल्कुल ऐसा कि आप ये चीज, इस चीज से मुक्त होना चाहते हैं, ऐसे चीज अपने को कर लीजिए। स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशं मनोरथेन अभिनिविष्ट चेतनः दस्यसुताभ्यां मनसा अनुचिन्तयन् प्रपद्यते तत् किम् अपि हि अपस्मृतिः। मेरे साथ, स्वप्ने यथा पश्यति देहम ईदृशम, स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशम् मनोरथेन अभिनिविष्ट चेतनः मनोरथेन अभिनिविष्ट चेतनः दृश्यसुताभ्यां मनसा अनुचिन्तयन् दृष्टसुताभ्यां मनसा मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत् किम् अपि हि अपस्मृतिः। प्रपद्यते तत्किमपि किमपि अपस्मृतिः। शब्दार्थ है स्वप्ने, सपने में यथा जिस तरह, पश्यति देखता है, देहम शरीर का प्रकार, ईदृशम उसी तरह, मनोरथेन मानसिक चिंतन द्वारा, अभिनिविष्ट पूरी तरह लीन, चेतना चेतना से युक्त, दृश्य आंखों से देखकर जो अनुभव किया गया हो, सुताभ्याम तथा सुन करके, मनसा मन से, अनुचिंतयन सोचते, अनुभव करते तथा इच्छा करते हुए, प्रपद्यते शरण में आता है, तब उस अवस्था तक किम अपि क्या कहा जा सकता है, ये निसंदेह अपस्मृति वर्तमान शरीर का विस्मरण। मेरे साथ किसी परिस्थिति को देखकर, किसी परिस्थिति को देखकर या सुनकर ही, या सुनकर ही मनुष्य उसके बारे में चिंतन मनन करता है, मनुष्य मनुष्य उस बारे बारे में में चिंतन मनन करता करता है और अपने इस शरीर का विस्तार न करते हुए, और अपने शरीर का विचार न करते हुए उसके वशीभूत हो जाता है। उसके उसके वशीभूत हो जाता जाता है। है। इसी तरह मानसिक संतुलन द्वारा, इसी तरह मानसिक संतुलन द्वारा वह रात में भिन्न शरीरों तथा रात में अपने भिन्न भिन्न शरीरों तथा भिन्न परिस्थितियों में रहकर भिन्न परिस्थितियों में रहकर रहकर सपना देखता है सपना देखता है और अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है। और अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत उसी प्रक्रिया के अंतर्गत वह वर्तमान शरीर त्याग कर वो अपना वर्तमान शरीर त्याग कर
दूसरा शरीर ग्रहण करता है। दूसरा शरीर ग्रहण करता है। बहुत बढ़िया तात्पर्य। हरे कृष्णा रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक में आत्मा के देहांतर की स्पष्ट व्याख्या हुई है। मनुष्य कभी कभी अपने वर्तमान शरीर को भूल जाता है और अपने बचपन के शरीर के विषय में विगत शरीर के बारे में सोचता है। वह किस तरह खेलता, कूदता और बातें इत्यादि किया करता था। जब भौतिक शरीर काम के लायक नहीं रह जाता तो मिट्टी बन जाता है। तुम माटी हो और अंत में माटी में मिल जाओगे। किंतु जब शरीर फिर से 5 भौतिक तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश में मिल जाता है तो मन तब भी कार्य करता है। मन सूक्ष्म तत्व है जिससे शरीर बनता है, जैसा कि हम अपने स्वप्न में और जग जाने पर चिंतन के समय अनुभव करते हैं। हमें यह समझना होगा कि मानसिक चिंतन की विधि ऐसे नए नए प्रकार के शरीर उत्पन्न करती रहती है जिनका वास्तविक अस्तित्व ही नहीं होता। यदि हम मन की प्रकृति यानी मनोरेथेन तथा इसके सोचने, अनुभव करने तथा चाहने को समझ सकें तो हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह मन से विभिन्न प्रकार के शरीर उत्पन्न होते हैं। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन दिव्य कार्यकलापों की ऐसी विधि प्रस्तुत करता है जिसमें मन कृष्ण संबंधी कार्यों में पूरी तरह लीन रहता है। आत्मा की उपस्थिति चेतना द्वारा अनुभव की जाती है और मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी चेतना को शुद्ध करके भौतिक से आध्यात्मिक बना ले, अथवा दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत में परिणत कर ले। जो आध्यात्मिक है वह शाश्वत है और जो भौतिक है वह अनित्य या नश्वर है। कृष्ण भावनामृत के बिना मनुष्य की चेतना सदैव नश्वर वस्तुओं में लीन रहती है। इसलिए भगवान कृष्ण ने भगवत गीता 9.34 में हर एक के लिए संस्तुति की है। मन बना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भगवान कृष्ण के विचारों में लीन रहे, उन्हीं का भक्त बने, सदा उनकी सेवा करे और उन्हें ही सबसे बड़ा मानकर पूजे तथा नमस्कार करे। भौतिक जगत में मनुष्य किसी न किसी बड़े व्यक्ति का दास होता है और आध्यात्मिक जगत में हमारी वैधानिक स्थिति पर ब्रह्म की सेवा करने की है। यही श्री चैतन्य महाप्रभु जी का आदेश है। जीवेर स्वरूप हे कृष्णेर नित्यदासा। चैतन्य चरितामृत मध्य 20.8। कृष्ण भावनामृत में कार्य करना जीवन की सिद्धि और योग की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान कृष्ण भगवत गीता 6.47 में कहते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम सा मे युक्त तमो मतः। समस्त योगियों में जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक दिव्य प्रेमा भक्ति में मेरी पूजा करते हुए सदैव मुझ में ही रहता है, वह योग में मुझसे घनिष्ठता पूर्वक संयुक्त होता है और सर्वोच्च होता है। संकल्प तथा विकल्प के बीच डगमगाने वाले अर्थात किसी को स्वीकार करने और फिर उसी को अस्वीकार करने वाले की दशा मृत्यु के समय एक भौतिक शरीर से दूसरे में आत्मा के स्थानांतरण में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमें वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। शरीर त्यागते समय मनुष्य जैसी दशा का स्मरण करता है उसे अवश्य में एव ऐसी ही दशा प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवद गीता 8.6। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को भक्ति योग पद्धति में प्रशिक्षित करे, जैसा कि सदा कृष्ण भावनामृत में रहने वाले महाराज अम्बरीश ने किया था। स वे मना कृष्ण पदार विंदेयो। मनुष्य को चाहिए कि 24 घंटे अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों पर स्थिर रखे। ऐसा करने से अन्य इंद्रियों के कार्यकलाप भी कृष्ण की सेवा में लगे रहेंगे। ऋषिकेणा ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच्यते। शुद्ध इंद्रियों द्वारा इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा करना भक्ति है। जो लोग निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं वे प्रकृति के भौतिक गुणों से ऊपर दिव्य पद पर स्थित होते हैं, जैसा कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता 14.26 में कहा है, माम चायो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते
सा गुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्णता भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होता, वह तीनों गुणों को तत्क्षण पार करके ब्रह्म के स्तर पर आ जाता है। मनुष्य को वैदिक साहित्य से, विशेष रूप से जब वैदिक ज्ञान का नवनीत भगवत गीता यथा रूप में प्रस्तुत किया गया है, सफलता की कुंजी प्राप्त कर लेनी चाहिए। चूंकि मन अंत गोत्वा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण द्वारा नियंत्रित होता है, अतएव अपस्मृति शब्द महत्वपूर्ण है। अपनी ही पहचान को भूल जाना अपस्मृति है। यह अपस्मृति भगवान द्वारा नियंत्रित हो सकती है, क्योंकि भगवान कहते हैं मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। मुझे से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं। भगवान कृष्ण मनुष्य को अपनी असली स्थिति भूलने ना देकर मृत्यु के समय उसकी मूल पहचान को जागृत कर सकते हैं। यद्यपि मन चंचल होता है, भले ही मृत्यु के समय मन ठीक से काम ना करे, कृष्ण अपने भक्त को अपने चरण कमलों में शरण देते हैं। अतः जब भक्त अपना शरीर त्यागता है तो मन उसे भौतिक शरीर में नहीं ले जाता। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मानेति मामेति अर्जुनः। प्रत्युत भक्त को कृष्ण ऐसी जगह ले जाते हैं जहां वे अपनी लीलाएं करते हैं, मामेति, जैसा कि हम पिछले श्लोकों में बतला चुके हैं। अतः मनुष्य की चेतना सदा भगवान कृष्ण में लीन रहे तो उसका जीवन सफल हो जाएगा, अन्यथा मन आत्मा को किसी अन्य भौतिक शरीर में ले जाएगा। यह आत्मा पिता के वीर्य में प्रस्थापित होकर माता के गर्भ में स्खलित होगा। वीर्य तथा रज से माता पिता के स्वरूप के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर उत्पन्न करते हैं, और जब शरीर परिपक्व हो जाता है तो आत्मा उसमें प्रस्फुटित होता है और नवीन जीवन का सूत्रपात होता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा के देहांतरण की विधि यही है, तथा देहांतर प्राप्ति ही। दुर्भाग्यवश अल्प बुद्धि वाले लोग यह सोचते हैं कि शरीर के लुप्त होने पर सब समाप्त हो जाता है। सारा संसार ऐसे मूर्खों तथा मूढ़ों द्वारा भ्रांत हो रहा है, किंतु श्रीमद् भगवद गीता 2.20 में कहा गया है, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होता, यह आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण कर लेता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। बहुत बढ़िया लिखा है प्रभुपाद ने तात्पर्य। इसमें यहाँ तो पूरा ज्ञान मिल रहा है इस अध्याय में प्रभुपाद के तात्पर्य से। ये जैसा कि बताया गया है, हमारा मन कहाँ कहाँ नहीं भटकता है, और भटकने से हमारा फायदा होता है? बिल्कुल नहीं, नुकसान ही होता है। कहाँ कहाँ हम सोचते हैं, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसका एक ही तरीका है कि आप मन को भक्ति में लगाओ और कुछ सोचे ही नहीं। मन मना भव मग भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। भगवान कहते हैं मेरे को ही नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो, मेरे ही भक्त बनो। तो ये चीज अगर हम करें तो मन भगवान की तरफ हमेशा लगा रहता है। आप ये कह सकते हैं कि भौतिक जगत में तो आपको बहुत सारे काम करने हैं, बिल्कुल करिए, और कोशिश करिए कि आप भगवान को याद करते हुए करें, तो आपको भगवान हमेशा याद रहेंगे। ये शुरू शुरू तो करिए, ऐसी स्थिति आ जाए तो आप शुद्ध सतोगुण से शुद्ध सत्व में जा सकते हैं। जबकि आपको पता है अभी आप भौतिक जगत में कार्य कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप तब भी शुद्ध सत्व में हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रकृति के 3 गुण आपको प्रभावित नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति तभी आती है। ये तो थोड़ा दूर की बात है, पहले हम ये तो करें कि अपने भक्ति की, भगवान के बारे में ही सोचें। उनके पढ़ना है, कचरा क्यों पढ़ना है, गार्बेज। भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, इतना अच्छा ज्ञान देती है। भागवतम में इतना बड़ा ज्ञान प्रभुपाद ने तात्पर्य के माध्यम से हमको दिया है, तो इससे हमारी शुद्धि होती है। यतो यतो धावति दैव चोदितम मनो विकार आत्मकम आप पंचसु गुणेषु माया रचितेषु देहि असौ
प्रपद्यमानः सहते न जायते। मेरे साथ, यतो यतो धावति दैव चोदितम्, यतो 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 धावति धावति दैव दैवचोदितम् मनो विकार आत्मकम् आप पंचसु, मनोविकारात्मकमाप पंचसु गुणेषु माया रचितेषु देहि असौ, गुणेषु माया रचितेषु देह्यसौ प्रपद्यमानः सतेन जायते। प्रपद्यमानः सहतेन जायते। यथा यथा एक स्थान से दूसरे स्थान को या एक पद से दूसरे पद को धावती चिंतन करता है, दैव चौदितम भाग्य द्वारा प्रेरित मन विकार आत्मकम एक प्रकार के भावों से दूसरे प्रकार में बदलते हुए आप अंत में प्राप्त करता है प्रवृत्ति। पंचसु मृत्यु के समय जब भौतिक शरीर भौतिक पदार्थ में परिणत हो जाता है, गुणेषु मुक्त न होने से मन संलग्न रहता है भौतिक गुणों से, माया रचितेषु जहाँ माया वैसा ही शरीर रचती है, देही ऐसा शरीर धारण करने वाला आत्मा, असौ वह प्रपद्यमान शरणागत ऐसी स्थिति को सहसा तेन वैसे ही शरीर के द्वारा जायते जन्म लेता है। मेरे साथ, मृत्यु के समय मनुष्य सकाम कर्म में, मृत्यु के मृत्यु समय के मनुष्य समय सकाम मनुष्य कर्मों में सकाम कर्म में निहित मन के सोचने, निहित निहित मन के के सोचने, सोचने, अनुभव करने अनुभव करने और चाहने के अनुसार ही और और के चाहने के अनुसार अनुसार ही शरीर विशेष प्राप्त करता है। शरीर विशेष शरीर प्राप्त विशेष प्राप्त करता है। हाँ, उस समय मृत्यु के समय आप जो सोचते हैं ये आप वही शरीर आपको मिलता है। दूसरे शब्दों में दूसरे शब्दों शब्दों में में मन के कार्यकलापों के अनुसार ही मन के मन के कार्यकलापों के अनुसार ही शरीर विकास करता है। शरीर विकास करता है। विकास करता है। शरीर के परिवर्तन मन की चंचलता के कारण है। शरीर के शरीर परिवर्तन मन की परिवर्तन मन की चंचलता के कारण है। चंचलता के कारण है। अन्यथा आत्मा तो मूल आध्यात्मिक शरीर में रह सकता है। अन्यथा आत्मा तो मूल आध्यात्मिक शरीर में रह सकता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा ललिता देवी दासी माता जी। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा मनुष्य यह आसानी से समझ सकता है कि मन निरंतर चलायमान रहता है। वह अपने सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की गुणवत्ता को बदलता रहता है। भगवत गीता 6.34 में अर्जुन ने इसकी व्याख्या की है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बल वद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। मन चंचल है और बड़े जोर से बदलता है, इसलिए अर्जुन ने स्वीकार किया है कि मन को वश में करना बिल्कुल संभव नहीं है। यह कार्य उतना ही कठिन है जितना कि वायु को वश में करना। उदाहरणार्थ, यदि कोई नदी या समुद्र में नाव में बैठकर वायु के सहारे जा रहा हो और वायु नियंत्रण से बाहर हो तो नाव डगमगाने लगेगी और उसे संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है वह उलट भी जाए। अतः भवसागर अर्थात मनोरथों एवं विभिन्न शरीरों में स्थानांतरण के सागर में सर्वप्रथम मन को वश में करना चाहिए। मन को सतह अभ्यास से वश में किया जा सकता है और योग पद्धति का यही उद्देश्य है। अभ्यास योग युक्तेन, किंतु इस कलयुग में योग पद्धति असफल होने की संभावना रहती है, क्योंकि इसमें कृत्रिम विधियां प्रयुक्त होती हैं। किंतु यदि मन भक्ति योग में लगा रहे तो कृष्ण की कृपा से उसे आसानी से वश में किया जा सकता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्तुति की है, हरेर नाम एव केवलम। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करे, क्योंकि भगवान का नाम परम पुरुष हरि से अभिन्न है।
मनुष्य चाहे तो हरे कृष्ण मंत्र का निरंतर कीर्तन करते हुए अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थित कर सकता है। स वे मनः कृष्ण पदार विंदौ, और इस तरह योग पद्धति प्राप्त कर सकता है। अन्यथा मन तो इंद्रिय भोग के लिए चंचल होता रहता है और मनुष्य को एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करते रहना होगा, क्योंकि मन केवल भौतिक तत्वों या दूसरे शब्दों में मिथ्या इंद्रिय तृप्ति का अभ्यस्त होता है। माया सुखाय भव मुद्वहतो विमूढ़ान, भगवत गीता 7.9.43। मनोरथ के द्वारा भागवतम का मनोरथ के द्वारा नियंत्रित होने के कारण मूढ़ लोग जीवन का क्षणिक आनंद लेने के लिए बृहद आयोजन करते हैं, किंतु मृत्यु के समय उन्हें अपना यह शरीर त्यागना होगा। जब कृष्ण की बहिरंगा शक्ति सब कुछ छीन लेती है, मृत्युः सर्वहरश्चाहम्, उस समय जीवन भर में जो कुछ अर्जित किया हुआ रहता है, वह सब नष्ट हो जाता है और भौतिक प्रकृति द्वारा बाध्य होकर नया शरीर स्वतः धारण करना होता है। इस जीवन में भले ही किसी ने गगनचुंबी महल क्यों न बनाया हो, किंतु अगले जीवन में अपनी मानसिकता के कारण उसे बिल्ली, कुत्ता या वृक्ष अथवा हो सकता है देवता का शरीर धारण करना पड़े। इस तरह भौतिक प्रकृति के नियमों के द्वारा शरीर प्रदत्त होता है। कारणम गुण संगस्य सत्सद्यो निजन्मसु, भगवत गीता 13.22। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क से ही आत्मा उच्च या तथा निम्न योनियों में जन्म लेता है। ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसाः। जो सदोगुणी हैं वे क्रमशः सर्वलोक को जाते हैं, जो रजोगुणी हैं वे पृथ्वी लोक में रहते हैं, और जो तमोगुणी हैं वे नरक लोक में जाते हैं। भगवत गीता 14.18। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज के लिए सर्वोत्कृष्ट कल्याणकारी प्रदान करता है। अतः समाज के विघ लोगों को चाहिए कि समस्त मानवता के लाभ के लिए इस आंदोलन को गंभीरता पूर्वक समझे। अपने को जन्म मृत्यु चक्र से बचाने के लिए अपनी चेतना को शुद्ध बनाना होगा। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पत्वेन निर्मलम, मनुष्य को ऐसी सारी उपलब्धियों से कि मैं शुद्ध बनना, मनुष्य को कि मैं अमेरिकी हूँ, एक सेकंड, मनुष्य स्क्रीन नहीं दिख रही माता जी। एक मैं अमेरिकी हूँ, मैं भारतीय हूँ। हाँ हाँ, मेरे थोड़ा नेट लास्ट सेकंड लास्ट लाइन। माता जी नीचे मानवता की के check। लाभ को इस आंदोलन को गंभीरता से लेना समझना चाहिए। अपने को जन्म मृत्यु चक्र से बचाने के लिए अपनी चेतना को शुद्ध बनाना होगा। सर्वोपाधि विनिमुक्त, मेरा स्क्रीन आगे नहीं हो रहा शायद। मनुष्य को ऐसी उपलब्धियों से कि मैं अमेरिकी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मुक्त होना चाहिए और इस भाव भूमि पर आना चाहिए कि कृष्ण आदि स्वामी हैं और हम सब उनके नित्य दास हैं। जब इंद्रियां निर्मल होकर कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं तो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। कृष्ण भावनामृत आंदोलन भक्ति योग का आंदोलन है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। इस आंदोलन के नियमों पर चलकर मनुष्य भौतिक मनोरथों से विगल हो जाता है और जीव तथा परमेश्वर के सेवक सेव्य के नित्य संबंध वाले मूल पद पर स्थित हो जाता है। संक्षेप में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये अपने टाइटल ये लेकिन शुरू में नहीं होता है। शुरू में तो आपको लगेगा कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर हूँ या मालिक हूँ, और जब आप भक्ति करने लगते हैं तो आपको धीरे धीरे पता लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ।
मैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे रखी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे रखी है काम करने की, लेकिन मेरी वास्तविक स्थिति क्या है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ। ये ये समझ आने लग जाता है तो आपका भक्ति आगे बढ़ती रहती है। और वही हमेशा भगवान कृष्ण के बारे ही ध्यान करते रहिए, उनका ही चिंतन करते रहिए, तो आपकी इंद्रियां, जैसे अभी आपने एक श्लोक पढ़ा, चंचल ही मना कृष्ण, अर्जुन कहते हैं भगवान को इस मन को कंट्रोल करना मुश्किल है। प्रभुपाद कहते हैं कंट्रोल करो ही मत, उस मन को बजाय इधर उधर जाने के कृष्ण में लगा दो। मन कृष्ण में लग गया तो आपके 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो आपको बहुत तंग करती हैं। कर्मेंद्रिया नहीं तंग करती, ज्ञानेंद्रिया बहुत तंग करती हैं। ज्ञानेंद्रिय को आप क्या करते हैं, क्यों तंग करते हैं? क्योंकि उनके विषय होते हैं जिससे वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे जिह्वा है, स्वाद के लिए पागल हो जाती है। आप कोई चीज ऐसे उसको आप देखते हैं कि ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, आपके मुंह से लार निकल पड़ती है ये चीज, क्योंकि ये कमी इंद्रियों की यही कमी है। किसी रूप को देखता है पागल हो जाता है, तो क्या चला दो कैंची, कट 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 कट, अलग करो उससे। तो ये इस्कॉन की जो फिलॉसफी है, इस्कॉन की फिलॉसफी का मतलब गुरु गोस्वामी इसकी फिलॉसफी, त्याग दो। त्याग करना भौतिक जगत में थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसको आप दमन कर सकते हैं, उसको सप्रेस करिए। सप्रेस करते करते आपको, जैसे आपके घर में आप बहू हैं, आपकी सास है, दोनों में नहीं बनती, आप क्या करें? गुस्सा, क्या सास को थप्पड़ मार सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कोई गलत शब्द बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं है। अगर वो गलत भी बोल रही हैं, आप अपने गुस्से को कंट्रोल करिए, सप्रेस इट। आपको दूसरा चारा नहीं है। चारा ये है कि आप घर छोड़ के दूसरा घर में चले जाओ, उनको ये तहस नहस हो जाता परिवार का। ऐसे आप क्या करें? गुस्से को कंट्रोल करें। प्रेस करते 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 आपको कंट्रोल हो जाता है। कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल करने के बाद आप रिजेक्ट कर सकते हैं। अब आप गुस्सा करेंगे ही नहीं। अब गुस्सा आपने त्याग दिया का मतलब आप सतोगुण में आने लग गए। गुस्सा त्याग दिया, अब आपको सास कुछ कह रही है, आपको बजाय गुस्से के हंसी आने लगती है। इतना परिवर्तन आप में हो जाता है, अब अपने को इतना सुधार लेते हैं। इसी तरह से भक्ति मार्ग पर है कि आप जो चीजें आपको तंग करती हैं, वो चीजें आपके इंद्रियां हैं। आपने इंद्रियों को भगवान की तरफ मोड़ दिया कि आप नहीं, पहले मैं भगवान को नहलाऊंगा, भगवान का अभिषेक करना कहते हैं उसको, सुबह ये करूंगा, भगवान को मैं ऐसा करूंगा। आपको ये आने लगता है, मैं आपको बता रहा हूं, ये चीजें आने लगती हैं। आप बाजार में गए हैं फल लेने के लिए, आपका मन करता है एकदम, अरे ये बहुत अच्छा है, भगवान को ये अर्पित किया जाए आज। आपका मन ये नहीं करता मैं ये खाऊंगा, पहले आपका मन करता है भगवान के लिए। मैं देखता हूँ अपनी वाइफ में, वो कभी भी जैसे बहुत लेट हो गया, कभी सुबह हमने नहीं खाया हो, प्रसाद नहीं लिया और देर हो गई हो घर पहुंचने में, वो ये नहीं कहते मुझे भूख लगी, वो कहते हैं भगवान भूखे हैं। उसको बहुत चिंता होती है कि ये अनर्थ हो गया कि भगवान को भूख लगाए बगैर हम निकले थे और हम देर हो गए। ये आपको ये लगता ही नहीं कि मुझे मुझे भूख लग रही है, आपको लगता है भगवान को भूख लग रही है। ये आप में परिवर्तन आने लगते हैं। ज्योति ही यथैव उदक पार्थिवेषु वेषु ये अधः ये श्लोक समीर नहीं वेग होगा प्रभु जी। अनुगतम भाव्यते। क्या कह रहे हैं? बड़ा है प्रभु जी, इसका तात्पर्य बहुत ज्यादा। बहुत बड़ा है। जी प्रभु अरे जी। हाँ, 53 हो गए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विषय शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। पल्लवी माता जी कुछ आप कमेंट करना चाहती हैं? जी प्रभु जी, ये 39 श्लोक में मैं वो देख रही थी। हरे कृष्ण प्रभु। ये